Hello, children. Today we are going to learn a beautiful poem, A Little River, which is written by Rabindranath Tagore. As you know, children, that our national anthem is written by Rabindranath Tagore ji. He was a great poet. Basically, he writes a poem in Bengali. He was a great writer, painter, as well as a music composer. So, let's start our poem, The Little River. Little river means एक छोटी सी नदी. So children, before starting it, let's recite the poem. The little river, a little river, it meanders along. In summer the water is only knee deep, and cows and carts can cross it with ease, for the banks though high are not too steep. No sign of slime, the sand shine bright. On one shore cash fields blossom white. Chirping manna through that sight, the jackal's howl is here there at night. Across like groves of mango and palm, the village priests dwell in their cool shade. Girls and boys bathe close to the bank, splashing with their gamchas as they wade. At dusk and dawn, once their bath is done, they dip wash clothes to trap small fish. To their household tasks the wives return, having used rivers sent to score each dish. In Ashar clouds gather, the water rise. The river in spate, the currents grow strong. The air is rife with babbling sounds as muddy torrent swirls along. The woods on shore stir to life again, and our village wakens to celebrate the rain. Now, we recited the poem. Now, let's learn the poem. Okay, I'll explain you line by line. A little river, it meanders along. Children, the little river means एक छोटी सी नदी. मैं आप सभी लोगों को एक पिक्स दिखाती हूँ, पिक्चर दिखाती हूँ. आप देख सकते हो इस पिक्चर को कि ये पिक्चर जो है एक नदी की है, और आप देख सकते हो कि कितनी छोटी सी है. इसके अंदर से कोई भी आ जा सकता है इजीली. सो नाउ गो टू आवर पोएम्स. दैट आ लिटिल रिवर, इट meanders along. हमारी जो छोटी नदी है, इट meanders along. meanders यानी चिल्ड्रन, नदी जो है वो सीधी तो जाती नहीं है, टेढ़े मेढ़े रास्ते से होकर जाती है. ओके, सो meanders यानी घुमा कर जाना, टेढ़े मेढ़े जाना. सो हमारी जो छोटी नदी है वो टेढ़े मेढ़े होकर जाती है. इन समर द वाटर इज़ ओनली नी डीप. समर सीज़न में अगर आप नदी देखोगे तो उसका पानी कम हो जाता है, तो गहरा रहता नहीं है. तो वो कितना रह जाता है? नी डीप. नी यानी घुटना, नी डीप यानी घुटने तक ही पानी उसके अंदर रहता है. एंड काउज एंड कार्ट्स कैन क्रॉस इट विथ ईज. काउज यानी गाय, यानी उस नदी को काऊ, कार्ट्स यानी बुलक कार्ट्स यानी बैलगाड़ियाँ वगैरह आसानी से पार कर जाती हैं. ईज यानी ईजीली. फॉर द बैंक्स दो हाई आर नॉट टू स्टीप. चिल्ड्रन, यहाँ पे बैंक का मतलब होता है नदी का किनारा. बैंक का मतलब, जहाँ तक मुझे पता है, आप सबको पता होगा कि बैंक का मतलब होता है जहाँ पैसा रखते हैं, लेकिन यहाँ पर बैंक का मतलब होता है नदी का किनारा. इन इंग्लिश चिल्ड्रन, देर आर for one words there are many meanings. So but here the banks means नदी का किनारा. So for the banks though high are not too steep. अगर आप नदी किनारे जाओगे तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट, गहरा नहीं होता. No sign of slime, the sands shine bright. No sign of slime. Slime यानी क्या होता है? स्लीपरी यानी फिसलहन. वहाँ पर कोई भी ऐसी फिसलहन नहीं होती है गर्मी के सीज़न में. सैंड शाइन ब्राइट. और गर्मी के मौसम में जब धूप की किरण सैंड यानी रेत पर जब पड़ती है तो वो चमकदार हो जाती है. ऑन वन शोर काश फील्ड्स ब्लॉसम वाइट. ऑन वन शोर यानी नदी के किसी किनारे पर अगर आप देखोगे तो काश के फील्ड्स बहुत खूबसूरत लगते हैं. काश यानी क्या होता है? एक घास होती है चिल्ड्रन, जिसमें वाइट
कलर के सफ़ेद कलर के फूल होते हैं और जो कि बहुत दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है। आई विल शो यू द पिक्स। आप देख सकते हो ये पिक्स को। ऐसी बड़ी बड़ी घासें नदी किनारे आपको दिखेंगी। ये काश फील्ड्स हैं। सो जो काश फील्ड्स हैं, ऑन वन शो काश फील्ड्स ब्लॉसम वाइट। ओके, एक किसी नदी के किसी किनारे पे काश का जो घास लगे हुए हैं वो बहुत खूबसूरत भी लगते हैं। चिरपिंग मैनाज थ्रू दैट साइड। और वहीं पे जो चिरपिंग मैनाज यानी क्या होती है? मैना। तो आप सभी जानते होंगे मैना किस बर्ड को बोलते हैं। तो उनकी चिरपिंग यानी आवाज़, उनकी आवाज़ आप लोगों को सुनाई देती होगी। द जैकल्स हाउल इज़ हियर द एट नाइट। और रात के समय वहाँ पर जैकल की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। अक्रॉस लाइज ग्रोव्स ऑफ मैंगो एंड पाम। और नदी किनारे चिल्ड्रन बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं जो कि मैंगो के होते हैं और पाम के होते हैं। मैंगो ट्री यानी आम का पेड़। पाम यानी पाम हम अपने हथेली को जिस साइड से खाना खाते हैं उसे भी हम पाम कहते हैं, लेकिन पाम का एक पेड़ भी होता है। द विलेज प्रिस्ट ड्वेल इन दियर कूल शेड। और जो विलेज यानी गांव का जो साधु होता है, प्रिस्ट यानी साधु, तो गांव का जो साधु होता है वो उन पेड़ों के छाँव में अपना घर भी बनाकर वहाँ रहता है। ड्वेल यानी झोपड़ी, तो वहाँ बनाकर रहता है। गर्ल्स एंड बॉयज़ बेथ क्लोज टू द बैंक। गर्ल्स जो लड़के लड़कियाँ गांव के होते हैं वो नदी किनारे जाते हैं, नहाते हैं। बेथ यानी नहाना, तो क्लोज टू द बैंक, नदी किनारे जाकर वो नहाते हैं। स्प्लैशिंग विद देयर गमछाज एज दे वेड। स्प्लैशिंग यानी क्या होता है? अपने गमछे को, गमछा यानी एक कॉटन का बड़ा टुकड़ा होता है, यानी टॉवेल कह सकते हो, और वो क्या करते हैं पानी में भिगाकर उसे स्प्लैश यानी उसको निचोड़ते हैं और उस गमछे को दो साइड से दो लोग पकड़ते हैं और उसको पानी को निकालने की कोशिश करते हैं। एट डस्क एंड डाउन वंस द बेथ इज़ डन। ओके, डस्क यानी सूर्यास्त का समय यानी शाम का समय जब सूर्य डूबता है, एंड डाउन यानी सूर्योदय का समय जब सूर्य उगता है। तो शाम और सुबह जब लोगों का नहाकर हो जाता है, दे डिप वॉश क्लोथ्स टू ट्रैप स्मॉल फिश। ओके, वहाँ पर लोग क्या करते हैं, एक बड़ी सी जाल बिछाते हैं मछली पकड़ने के लिए। दे डिप वॉश क्लोथ्स टू ट्रैप स्मॉल फिश। ओके, एक बड़ा सा कपड़ा या जाल बिछाते हैं और जिसे मछलियाँ पकड़ते हैं। टू देयर हाउस होल्ड टास्क द वाइव्स रिटर्न। अब घर के कामों के लिए चिल्ड्रन, आप लोग गांव में देखे होंगे कि बहुत लोग नदी जिस लोगों के पास में नदी नज़दीक है, जिन लोगों के घर के पास में, वो लोग नदी के किनारे नहाते हैं, प्लस कपड़े भी जाके वहीं धोते हैं, बर्तन भी धुले जाते हैं। तो यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उसी लाइन को कहा है कि टू देयर हाउस होल्ड टास्क द वाइव्स रिटर्न। जो घर की औरतें हैं, जो घर की जिनकी पत्नियां हैं, वो लोग जाते हैं नदी किनारे और अपने घर के कामों को वहाँ करती हैं, जैसे कपड़े धुलती हैं, बर्तन धुलती हैं। हैविंग यूज्ड रिवर सैंड टू स्कोर इच डिश। ओके, वो लोग क्या करती हैं कि जो घर की औरतें हैं वो लोग बर्तन भी वहाँ धुलती हैं, और बर्तन धुलने के लिए वो लोग जो नदी किनारे जो रेत पाई जाती है उसका इस्तेमाल करती हैं। चिल्ड्रन, बहुत समय पहले बर्तन मांजने के लिए साबुन का उपयोग नहीं किया जाता था, क्योंकि उस समय साबुन हुआ ही नहीं करता था। तो वो लोग क्या करती थी, मिट्टियों से बर्तन को मांजती थी और नदी किनारे जाकर वो रेत का यूज़ करती थी। तो यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर जी ने वही बताया कि हैविंग यूज रिवर सैंड टू स्कोर इच डिश। हर बर्तन को धुलने के लिए वो लोग क्या करती हैं, रेत का इस्तेमाल करती हैं। स्कोर यानी साफ़ करना। इन आषाढ़ क्लाउड्स गैदर द वाटर राइज। आषाढ़ का महीना, चिल्ड्रन, ये हिंदी एक महीना है। जैसे इंग्लिश में हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून कहते हैं, वैसे हिंदी में भी यही महीने को अलग नाम से बोला जाता है। अब
आषाढ़ का मंथ इंग्लिश में इसे जून का समय कहा जाता है, यानी जून के समय हिंदी महीने में उसे आषाढ़ कहते हैं। क्लाउड्स गैदर द वाटर राइज। चिल्ड्रन एज यू नो, गर्मी के बाद क्या होता है, बारिश का मौसम आता है। सो मई तक गर्मी होती है और जून में बारिश शुरू होती है, यानी जून को ही आषाढ़ का महीना कहा जाता है। और उसी समय आप देखोगे तो क्लाउड्स गैदर, यानी जो बादल होते हैं वो इकट्ठे होते हैं और खूब बारिश होती है और वाटर का जो लेवल हो, यानी पानी का जो स्तर है वो बढ़ जाता है। द वाटर राइज, राइज यानी बढ़ना, नदी नाले भरने लग जाते हैं। द रिवर्स इन स्पेट द करंट ग्रो स्ट्रॉन्ग। ओके, द रिवर्स इन स्पेट, स्पेट यानी अचानक बारिश ज़ोरों की होती है और अचानक जो नदी नाले भर जाते हैं। इन स्पेट यानी बढ़ना, नदी नालों का भरना। द एयर इज़ राइफ विद बैबलिंग साउंड। ओके, हवा में बहुत ज़ोरों की, जब हवा चलती है तो बहुत ज़ोरों की आवाज़ सुनाई देती है और वो उस साउंड को, जो आवाज़ होती है उससे बैबलिंग साउंड करके बुलाया गया है, यानी हवा जब चलती है तो उसमें से भी आवाज़ें आती हैं। एज द मडी टोरेंट्स स्वर्ल्स अलोंग। मडी टोरेंट्स, मडी यानी मिट्टी, टोरेंट यानी लहरें, ऊंची बड़ी लहरें। स्वर्ल्स अलोंग यानी, स्वर्ल्स यानी घुमाव, स्वर्ल्स यानी घुमाव। तो एज द मडी टोरेंट स्वर्ल्स अलोंग, यानी नदियों में जब पानी का स्तर बढ़ जाता है तो ऊंची ऊंची लहरें आने लगती हैं उसमें। स्टार्टिंग में चिल्ड्रन, जब बारिश होती है आषाढ़ के महीने में, तो जो मिट्टी वगैरह होती है पानियों में वही दिखाई देता है, बाद में वो साफ़ हो जाता है बारिश होते होते। तो एज द, ये स्टार्टिंग का बताया है। तो एज द मडी टोरेंट स्वर्ल्स अलोंग, यानी जो नदियों में मिट्टी के साथ पानी बड़ी बड़ी ऊंची लहरें लेकर उड़ने लगती हैं। मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। देखो, ये पिक्चर्स आप देख सकते हो कि कैसे मिट्टियों के पानी से ये बह रहा है और कितनी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और नदी का जो स्तर है वो भी बढ़ गया है। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आ गया होगा। नाउ द एयर इज़ rife with babbling sound as the muddy torrent swirls along. The woods on shore stirred to life again. और जो सूखी सूखी घासें हैं, सूखे सूखे पेड़ हैं, उनमें फिर से एक बार जान आ जाती है, उन्हें पानी मिल जाता है और फिर से वो हरे भरे हो जाते हैं। एंड आवर विलेज वेकन्स टू सेलिब्रेट द रेन। और हमारे जो गांव के लोग हैं वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं बारिश को देखकर और एक बार फिर से सेलिब्रेट करने लग जाते हैं। ओके, सो आई होप चिल्ड्रन यू विल अंडरस्टूड द पोएम और इसे फिर से आप रिसाइट करो और फिर से आप इसे सुनकर अच्छे से समझो। थैंक यू।